सिटीजन ऑफ इंडिया हम सब अक्सर टैक्स के लेन देन से बड़ा घबराते हैं, उससे बचने की हर कोशिश करते हैं, ये जानते हुए कि हमारे टैक्स देने से न कि सिर्फ हमें अच्छे रोड्स और हॉस्पिटल का एक्सेस मिलता है बल्कि सुरक्षा भी मिलती है। हमारे दिए हुए टैक्स के पैसे सरकार जरूरत अनुसार हम पर ही वापस खर्च करती है, पर इस साइकिल को सही तरीके से चलाने वाले ऑफिसर्स अक्सर अंडररेटेड या अंडर कवर होते हैं, जिनसे वास्ता सिर्फ तब पड़ता है जब आपने टैक्स की चोरी की हो। आज उन्हीं ऑफिसर्स, कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट्स, मेंबर्स जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी CBIC में नियुक्त हैं और कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज में अपना योगदान दे रहे हैं, देश की सबसे कठिन परीक्षा यानी सिविल सर्विसेज पास करने के बाद अपनी सेवाएं कस्टम, सेंट्रल एक्साइज और इनकम टैक्स में देते हैं, उन सबको सम्मानित करने के लिए भारत सरकार हर साल 24 फरवरी को ऐसे ईमानदार ऑफिसर्स को सम्मानित करती है, उनके हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और उनके कैलिबर के लिए। बल्कि उन्हें एनकरेज भी किया जाता है कि वो अपना काम अच्छे से करें, अपनी ड्यूटीज को अच्छे से करें, क्योंकि अगर वो अच्छे से करेंगे, सिंसियरिटी से करेंगे तो देश का पूरा सिस्टम सही चलेगा। करप्शन के पैसे कहीं अच्छी जगह जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज किया जा सकेगा। इन ऑफिसर्स की मेहनत और लगन से ये एश्योर किया जाता है कि कहीं कोई करप्शन ना हो। सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडस्ट्री की डेवलपमेंट इंडिया में ये टैक्स सिस्टम को इजी बनाने की कोशिश करता है ताकि कोई व्यापारी सही तरीके से इंडस्ट्रीज को सेट कर सके। स्मॉल इंडस्ट्री को टैक्स पे रीबेट भी मिलता है ताकि वो अपनी इंडस्ट्रीज को और एक्सपेंड कर सके। किसे कितना कौन सा टैक्स कब लेना है ये कोई आसान काम नहीं है। किसको रिबेट देनी है, कितना टाइम देना है टैक्स पे करने के लिए, ये सब एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन ये काम हमारे ऑफिसर्स बखूबी निभाते हैं। टैक्स सिस्टम रिफॉर्म होता है मिनिस्ट्री से और अब टेक्नोलॉजी के वजह से टैक्स सिस्टम को काफी इजी किया गया है। इस दिन का पर्पस क्या है? ऑफिसर्स को ऑनर करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट नहीं किया जाता, बल्कि लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स मतलब CBIC के बारे में जागरूक करने के लिए किया जाता है। इसकी इम्पोर्टेंस लोगों को बताने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। जागरूकता फैलाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जाते हैं, जैसे सेमिनार्स, वर्कशॉप, एजुकेशनल एंड कल्चरल प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कॉम्पिटिशन्स एंड अवार्ड सेरेमनीज। इन सब प्रोग्राम्स के जरिए इसकी इम्पोर्टेंस बताई जाती है और टैक्स पे करना जरूरी है ये भी। थोड़ा जानते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम CBIC के बारे में। ये पार्ट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। इस डिपार्टमेंट में काफी काम होते हैं, जैसे टैक्स को हैंडल करना और उस अमाउंट को सही जगह इस्तेमाल करना। इसमें काम किए जाते हैं जैसे फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी एंड कलेक्शन ऑफ कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST प्रिवेंशन और स्मगलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू कस्टम्स एंड नार्कोटिक्स टू द एक्सटेंड अंडर CBIC। हम सब जानते हैं कि टैक्स पे करना बहुत जरूरी है। वो टैक्स के पैसे हमारी कंट्री की ग्रोथ, डेवलपमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग टैक्स पे नहीं करते, करप्शन करते हैं। कुछ मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स ऐसे भी हैं जो लोगों से ब्राइब लिए बिना काम नहीं करते, जो कि बहुत ही गलत बात है। लेकिन ये लोगों को भी समझना होगा कि गवर्नमेंट को टैक्स की जरूरत पड़ती है कि इस पैसे को वो सही डायरेक्शन दे सके, हमारी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए। जिस देश में हम रहते हैं, जिसका नमक खाते हैं, कम से कम किसी और तरह से नहीं मगर टैक्स पे करके तो अपने देश की सेवा कर सके। हमारे देश एक डेवलपिंग कंट्री है और इस डेवलपमेंट में हम पीछे नहीं रहना चाहते। देखते रहिए न्यूज रत्न। जय हिंद।